मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया, उसमें 30 शक्तियों की चर्चा अपनी अब तक हो चुकी है। अतत्व शक्ति तक की 30 शक्तियाँ हो गई हैं। 30वीं कल हो गई ना, तो 30 शक्तियाँ अतत्व शक्ति तक की चर्चा हो गई। और कल अपन ने फिर अंतिम 15 मिनट में करीब 18 शक्तियों का रिवीजन जैसा किया था, तो आज अपन दोबारा से वो रिवीजन 30 का ही कर लेते हैं, थोड़ा ख्याल में आ जाएगा और संक्षेप में उसका भाव अपने ख्याल में रहे, ऐसा करके अपन देखोगे। पहले 6 शक्तियाँ आई, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति और वीर शक्ति। तो पहले जीवत्व शक्ति का लक्षण कहा कि चैतन्य भाव प्राण धारण स्वरूप जीवत्व शक्ति, संक्षेप में जो अपने ख्याल में रह सके। जीवत्व शक्ति यानी चैतन्य भाव प्राण को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति। चिति शक्ति माने अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति और अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति और स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। ये 6 हुई। अब अगली 6, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वक्षत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। 6 ये हुई। इन 6 का भी अपन याद रख सकें। प्रभुत्व माने अखंड प्रताप रूपता, यानी जिसका प्रताप कभी खंडित नहीं होता, ऐसा अखंडित प्रताप है इस आत्मा का, ऐसी वह प्रभुत्व शक्ति है। तो इतना ख्याल में रहे कि अखंडित प्रताप रूपता की शक्ति। विभुत्व शक्ति माने सर्व गुणों में व्यापने रूप विभुत्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति माने लोकालोक को सामान्य देखने रूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। और सर्वज्ञत्व शक्ति माने लोकालोक को विशेष जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। फिर आई स्वक्षत्व शक्ति, तो कहा कि उपयोग में अनेकाकार रूप परिणमने की स्वच्छता स्वरूप स्वक्षत्व शक्ति है ना। और प्रकाश शक्ति माने स्पष्ट प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी, ये प्रकाश शक्ति। ऐसे ये 12 शक्तियाँ हुई है ना, ख्याल में रह सकें ऐसी हैं ये मैंने तैयार किया है, तो ये व्हाट्सएप कर दूंगा, तो घर में भी पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप कर देंगे इसको। देखो 12 हुई ना। अब अगली 6, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणम्य परिणामकत्व, त्यागो उपादान शून्यत्व और अगुरु लघुत्व शक्ति और उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। 6 ये हो गई। ठीक है, तो 6 12 की बात हो गई। असंकुचित विकासत्व का सीधा के संकोच बिना के विकास वाली चैतन्य विलास रूपता, जिसमें कोई संकोच नहीं पड़ता, वह
क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसा चैतन्य का विकास, तो उसे नाम है ना असंकुचित विकासत्व। तो अपने ख्याल रह सकता है कि संकोच बिना के विकास वाली ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। फिर कहा अकार्य कारणत्व शक्ति, कि यह आत्मा मूल अपने को पकड़ना, रागादि का कार्य नहीं और रागादि के का यह आत्मा कारण भी नहीं है। तो अन्य किसी का आता है ना, तो वैसे तो यह है कि अन्य किसी का किया हुआ नहीं, अन्य किसी का कारण नहीं, उसमें अपने मूल पकड़ना है, रागादि का कार्य नहीं और रागादि का कारण भी आत्मा नहीं है, अकार्य कारणत्व। फिर कहा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये और सरल है कि आत्मा में प्रमेय होने की भी शक्ति और सर्वलोकालोक को जान लेने की भी शक्ति, तो प्रमातापना भी है और प्रमेयपना भी है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति हुई। फिर आई त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, है ना, ये है अपनी 16वें नंबर की, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। घट बड़ बिना की नियतत्व रूपता, आत्मा में घटबड़ नहीं होती, नियत स्वरूप रहता है, ऐसी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। तो कल चर्चा करी थी कि पर्याय में भी घटबड़ नहीं, क्योंकि पर्याय में घटबड़ यदि मानोगे तो त्रिकाली सिद्ध नहीं होता। ये चर्चा कल यहाँ अपन ने करी भी थी थोड़ी सी, कि पर्याय में घटबड़ मानने से यह त्रिकाली सिद्ध नहीं होता। कैसे, उसको भी अपन ने बात की थी कि पर्याय में ही देखा ना, आत्मा को लक्ष्य किया, एक रूप स्वरूप अखंड आत्मा को, अभेद वस्तु को वर्तमान उपयोग पर्याय ने लक्ष्य किया। तो उस वर्तमान उपयोग दशा में आत्मा की अनंत सामर्थ्य की आंशिक व्यक्तता आई। वो आंशिक व्यक्तता को आंशिक थोड़ी स्वीकार किया, वो तो परिपूर्णता स्वीकार करी ना। तो वह पर्याय में भी घटबड़ नहीं, यदि पर्याय में क्योंकि पूर्णपना वहाँ प्रतीति में लिया है, तो वो आंशिक व्यक्तता वाली पर्याय होने पर भी पूर्णता की प्रतीति की कारण रूप है वो, इसलिए पर्याय में भी घटबड़ लागू नहीं पड़ती। ये गुरुदेव ने विशेष स्पष्टीकरण किया था त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति के संदर्भ में। अगली है अगुरु लघुत्व शक्ति, इसको एकदम सरल, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण, इससे स्वरूप प्रतिष्ठा रहती है, यानी सद्गुण हानि वृद्धि होने पर भी यह वस्तु अपने स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं खो देती, ऐसा स्वरूप प्रतिष्ठित पना, ये अगुरु लघुत्व शक्ति हुई। फिर कहा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रमवर्ती अक्रमवर्ती वर्तन स्वरूप या भवन स्वरूप। कैसी क्रमवर्ती अक्रमवर्ती, के पर्याय इसकी होती हुई क्रमवर्ती और सहवर्ती रहे हुए गुण, ऐसे सहवर्ती गुणों रूप और क्रमवर्ती पर्यायों रूप भवन होता है आत्मा का। तो ये हुई अपनी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। अब आई ये 18 हो गई, अब 6 और अपन गिनते हैं। परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तत्व शक्ति, आभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति। 6 और हो गई। तो परिणाम शक्ति क्या कह रही है, अपने याद होगा कि द्रव्य व्यय उत्पाद, ऐसा शब्द आया था ना। तो सदरस विसदरस रूप एक अस्तित्व मात्रमयी, ये इसका मेन पॉइंट है परिणाम शक्ति का। अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, उसमें कहा क्रमवर्ती अक्रमवर्ती भावों से वर्तती हुई है आत्मा, ऐसी एक शक्ति। अब कहा कि वह द्रव्य व्यय उत्पाद स्वरूप, यानी इन तीनों को आलंगित स्पर्शित एक अस्तित्व मात्रमयी, यह परिणाम शक्ति। तो एक अस्तित्व है उसका, द्रव्यपना सदरस भाव और उत्पाद व विसदरस भाव। जैसे गुरुदेव ने समझाया था विरुद्ध अविरुद्ध धवल की का संदर्भ लेकर के भी, समय सार की तीसरी गाथा का संदर्भ भी लिया था, विरुद्ध अविरुद्ध,
विरुद्ध अविरुद्ध कहो या सदृश विसदृश कहो। विसदृशता में विरुद्धता आ गई और सदृशता में अविरुद्धता आ गई। तो सदृश माने एक रूप रहता हुआ द्रव्यपना और उत्पाद व रूप परिणमता हुआ विसदृशपना। तो विसदृशपना और सदृशपने का एक अस्तित्व है, ये परिणाम शक्ति है। फर्क है दोनों में। क्रमवर्ती अक्रमवर्ती यानी क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों रूप वर्तती हुई आत्मा, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। और फिर कहा सदृश विसदृश भावों के एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, ऐसा लिया। अब अगली है इसमें अमूर्त तत्व। ये तो एकदम सरल है, स्पर्श आदि से शून्य अमूर्तपना। फिर कहा अकर्तृत्व। तो अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व दो शक्ति साथ में आई ना, तो उसमें कहा था ज्ञातृत्व मात्र के परिणाम से रहित ऐसे परिणामों के करण के उपरम स्वरूप, ऐसा कहा था ना उसमें। तो उसका अपन सामान्य इतना याद रख सकते हैं कि रागादि के कर्तापने से निवृत्ति रूप अकर्तृत्व शक्ति और रागादि के भोक्तृत्व से निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। ये संक्षेप में जो ख्याल में रह सके, इतनी लंबी परिभाषा याद नहीं रहती ना, तो अब हर बार पुस्तक में अपन निकाल नहीं सकते। 47 शक्ति ऐसा विषय है कि जब कभी अपने को फुर्सत हो यानी कोई प्रकार का अपने को नींद नहीं आती हो, कुछ ऐसा प्रसंग हो तो याद कर लो। अपना वैभव देखने में क्या है, फुर्सत होती है तो घर में अलमारी खोल के बैठ गए, क्या क्या माल ताल है ऐसी ये अलमारी है अपना ही माल ताल। ये तो 47 तो कस कहने में आया, ऐसे तो अनंती शक्तियाँ भरपूर भरी हाँ, पाना भरे सोना झरे तो थोड़ी अपने ख्याल में रहें। अब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो लाभ तो मिलना चाहिए ना कुछ उसका, ख्याल में रहें। नाम भी अपन बार बार इसलिए पुकारते हैं कि धीरे धीरे करके वे याद हो जाएंगे गुरुदेव के तो 250 पॉइंट थे। 47 शक्तियाँ, 47 नए, 20 अलिंगरण के बोल, 6 वो अव्यक्त के बोल और हाँ वो दोहे की भी उसमें भी जो पॉइंट है, ऐसे करके 250 पॉइंट याद। सुबह 4 सवा 4 पे उठ के सब एक बार उसको वे गुरुदेव बोलते थे पर्यटन करना, उसको ख्याल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ख्याल में लेते जा। जैसे अभी अपन जिस प्रकार पढ़ रहे हैं ना, प्रभुत्व शक्ति माने अखंडित प्रताप रूप। अब अपने को अखंडित प्रताप रूप बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, 2-4 बार ऐसा विचार में लेंगे तो प्रभुत्व शब्द से ही अखंडित प्रतापना है ऐसा ख्याल में आ जाए। कहाँ थी अपनी बात? अभोक्तृत्व तक हुई ना, राग आदि के भोक्तापने से निवृत्त स्वरूप। फिर कहा निष्क्रियत्व शक्ति माने निस्पंदता स्वरूप, योग के परिस्पंद से निवृत्त रूप या निस्पंदता रूप। और नियत प्रदेशत्व माने स्वयं विस्तार के नियतपने की शक्ति। वह कितना है कि लोकाकाश प्रमाण असंग प्रदेशी। ये हो गई अपनी 24 शक्तियाँ। ठीक है, अब अगली 6 और अपन नाम याद कर लेते हैं, फिर नाम के बाद उसका स्वरूप भी थोड़ा ध्यान में लेते हैं। 25वीं है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। 26वीं है साधारण असाधारण साधारणा साधारण। और 27 है अनंत धर्मत्व, 28 विरुद्ध धर्मत्व, 29 तत्व शक्ति और 30 अतत्व शक्ति। नाम भी बहुत साथ साथ में है ना, इस क्रम में के याद रह जाएं। अकर्तत्व अभोक्तृत्व, तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, ऐसे है ना नाम। देखो, स्वधर्म व्यापकत्व का अर्थ पूरा इस प्रकार समझना कि सर्व शरीरों में, उसमें तो आया था निगोद से लेकर के चरम शरीर तक, अनंत शरीरों में संयोग होने पर भी
आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ और रागादि के असंख्य अनेक प्रकार के परिणमन होने पर भी कभी रागादि रूप नहीं हुआ, यानी उनमें व्यापा ही नहीं आत्मा। शरीर में नहीं व्यापा, रागादिक में नहीं व्यापा, तो अपन इतना याद करो कि शरीरों में और रागादि में नहीं व्यापने रूप और अपने स्वय धर्म में एक स्वरूपात्मक व्यापक रहने रूप या एक स्वरूपात्मक स्वय धर्म व्यापकपना, ये स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। फिर कहा साधारण असाधारण, साधारण असाधारण। नाम लंबा, बात बहुत छोटी, संक्षेप। सामान्य गुण भी हैं आत्मा में, विशेष गुण भी हैं। तो सामान्य गुण जो हैं वे सामान्य हैं, विशेष गुण हैं वे विशेष हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि। और इन सामान्य विशेषों को एक साथ धारण करके रखे, ऐसी साधारण असाधारण और साधारणा साधारण शक्ति। तीन आ गए ना, सामान्य विशेष और सामान्य विशेष। सामान्य गुण है पहले इतना, फिर विशेष गुण हैं ये, और सामान्य विशेष सभी गुणों को एक साथ धारण करके रखा। सहवर्ती है ना गुण, तो ये शक्ति हुई साधारण असाधारण साधारणा साधारण। फिर है विरुद्ध अनंत धर्मत्व। अनंत धर्मत्व की चर्चा अपनी शायद परसों नरसों चली थी। अनंत स्वभावों से भावित एक भाव रूप रहने की शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति। विलक्षण, उसकी परिभाषा, विलक्षण भिन्न भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित एक भाव रूप अनंत धर्मत्व शक्ति। तो विलक्षण आदि इतना सब आ गया उसमें विस्तार में। तो अनंत स्वभावों से भावित एक भाव रूप वाली शक्ति वो अनंत धर्मत्व शक्ति। और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यानी तद्रूप में पना और अतद्रूप में पना, यानी तद्रूप में पने रहती हुई और अतद्रूप में पने रहती हुई। तद्रूप माने स्वय स्वरूप रहती हुई और पर स्वरूप नहीं रहती हुई। हाँ, तद्रूप अद्रूप हो गया, अस्ति नास्ति अपनी साधारण भाषा में। तो तद्रूप महता और अतद्रूप महता, ये दोनों को एक साथ धरने वाली विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अस्ति नास्ति विरुद्ध धर्म है, लेकिन एक ही वस्तु में एक ही साथ एक ही समय पर दोनों धर्म हैं, तो ऐसी है। हाँ, दोनों का परिणमन है। अस्ति का अस्तित्व रूप और नास्ति का नास्तित्व रूप। ऐसे तद्रूप महता यानी स्वय स्वरूप महता और पर स्वरूप नहीं होने रूप महता। ये मेरी शक्ति है, अतद रूप महता। तो तद्रूप महता और अतद रूप महता ऐसे विरुद्ध धर्मों को धारण करती हुई परिणमती लेना निर्मल है, तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। फिर आई तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति कि तद्रूप भवन होने से चेतन चेतन ही रहता है, ऐसी तत्व शक्ति। और अतत्व शक्ति के अतत्व रूप परिणमता हुआ। अतत्व रूप परिणमता हुआ समझना कि उस रूप नहीं होते परिणमता हुआ। अतत्व रूप परिणमता हुआ माने अच्छा तत्व रूप ही जय परिणम है और अतत्व रूप भी जय परिणम है कि हाँ, तत्व रूप माने अपने स्वरूप परिणमता हुआ, चेतन चेतन ही रहता है। और पर रूप नहीं परिणमने स्वरूप परिणमता हुआ। ऐसे राग रूप नहीं होता, जड़ रूप नहीं होता, तो राग रूप और जड़ रूप नहीं परिणमने रूप परिणमता। हाँ, ये अतत्व शक्ति कल चली थी 30 नंबर की, है ना। तो इसमें क्या निकला कि चेतन जड़ नहीं होता। तत्व शक्ति में कहा चेतन चेतन रहता है, अतत्व शक्ति में कहा चेतन जड़ रूप नहीं होता। कितनी सोचो तो कितनी सरलता से और कितना सरल रीति से यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये बात अपने सामने रखी। चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। चेतन चेतन दो प्रकार कहे, देखो अस्ति का और नास्ति का। यदि तीन शक्ति
को इकट्ठी विचार में लो। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता रूप परिणमन वाली अतत्व वो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, यानी तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता के दो विरुद्ध धर्म को एक साथ धरती हुई। तो ये हुई ना। अब इसको अपन अपनी बोलचाल की भाषा जो अपन के अस्तित्व और नास्तित्व, तो अस्थि नास्ति दोनों भावों को एक साथ धरती हुई। फिर कहा अस्थि रूप परिणमती हुई, चेतन चेतन रहता है, और नास्ति रूप परिणमता हुआ। नास्ति रूप परिणमता हुआ माने जिनसे उसकी नास्ति है उस रूप नहीं परिणमता हुआ परिणमता है, इसको कहते हैं नास्तित्व रूप परिणमन। नास्तित्व रूप परिणमन माने उस रूप परिणमन नहीं, उस रूप मेरी नास्ति है ऐसा परिणमन, उससे चेतन जड़ नहीं होता। यहाँ तक अपनी 30 शक्ति की चर्चा आई। अब अपन 31वीं शक्ति की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कहीं वास्तव में अपनी जितनी भ्रांतियां हैं वे सब इन शक्तियों के वर्णन में, जितना यहाँ आचार्य भगवान ने कहा और गुरुदेव श्री ने अत्यंत करुणा से अपने को उनका मर्म और तात्पर्य समझाया, इसको विचार में लो तो आपको कोई भ्रांति घुसने की जगह ही नहीं है। कोई राग में उपादेयता नहीं हो सकती, कोई राग रूपता मेरे को हो गई ये नहीं है, मैं राग रूप हो गया, राग मुझ रूप हो गया ये नहीं है। सब तो आ गया इसमें, क्या रह गया है? क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर अब आएंगी एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। 31 नंबर की एकत्व शक्ति और 32वें क्रमांक में आएगी अनेकत्व शक्ति। अब देखना बहुत अच्छी और सुंदर चर्चा है। 332 पेज। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पने रूप एकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों से तात्पर्य है अनंत गुण और उनकी पर्याय। यहाँ पर्यायों में गुण भी शामिल हैं और पर्याय भी शामिल हैं। तो अनंत गुण और अनंत पर्यायों में व्यापक रहता हुआ ये एक द्रव्य अपने एक द्रव्य पने को नहीं छोड़ता, ऐसी एकत्व शक्ति हुई इसकी। चर्चा गुरुदेव की देखो 333 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं अनेक पर्यायों में व्यापक भगवान आत्मा अनेक गुण और पर्याय में व्यापक रूप से एक द्रव्यमय पने रूप है ना, अपने ही अनंत गुण और उनकी पर्यायें उनमें पसरा हुआ है ना। तो उनकी कौन सी पर्याय लेना? वर्तमान पर्याय, वे तो है नहीं ना। तो अनंत गुण उनकी वर्तमान प्रगटता रूपी पर्यायें, तो अनंत गुण और उनकी पर्यायों में व्यापक रूप से यानी उसमें पसरा हुआ कहाँ है द्रव्य? अपने गुण पर्यायों में। गुण पर्यायवत द्रव्यम आता है ना, तो वही वाली बात है। तो किस प्रकार है कि अनेक हो गया क्या कि नाना ये एक ही रहा। अनेक गुण हैं और उनकी अनेक पर्यायें हैं। एक ही समय में, एक समय में सहवर्ती अनेक गुण और उनकी क्रमवर्ती वर्तती जो अनंती पर्यायें, अनेक पर्यायें, उन पर्यायों में पसरा कौन है कि ये आत्मा। ये आत्मा फिर भी उनमें पसरा हुआ एक द्रव्यमय पने से रहा है। ऐसी एकत्व शक्ति अनेक रूप नहीं हो जाता है। फिर इसको मिलाना है तो विभुत्व शक्ति से मिला लो। सब मिल जाएगी बात, कोई बात बाहर जा ही नहीं सकती। इतना ये जिन शासन का कोई अद्भुत स्वरूप है।
वस्तु स्वरूप की है ना। ये जैन शासन में एक एक चीज का, एक एक वस्तु का और उसके स्वरूप का ऐसा वर्णन है कि कहीं कोई विरोध ही नहीं पड़ता, बल्कि पहले की बात से आगे की बात कन्फर्म होती जाती है। वही अपने निर्णय में सहायक है। निर्णय कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना, जो बात अभी सुनी पहले भी इसी प्रकार, तो उधर से मिलाया इधर मिलाया, मिलान होता है तो निर्णय में दृढ़ता होती है, स्पष्टता होती है। स्पष्टता होती है, दृढ़ता होती है, तब निर्णय यथार्थ खरा खड़ा होता है। और खरा जब यथार्थ खड़ा होता है तो वो फिर जब आत्मा का लक्ष्य करता है ये वर्तमान उपयोग, तो वहाँ पर वैसा ही प्रकट होता है पर्याय में जैसा निर्णय में लिया था। इसलिए वहाँ प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत कहा उसको। और हाँ, अनुभव रूप जो पर्याय है वो प्रत्यवी ज्ञान रूप प्रकट होती है, क्योंकि जैसा निर्णय किया था विकल्पात्मक ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट और एकदम यथार्थ वैसी वस्तु प्रकट हुई, तो वहाँ अपने आप उस प्रकार का भावशुद्ध ज्ञान का परिणमन होता है। यही आत्मा है, इसका नाम प्रत्यवी ज्ञान का कारण। सब तरफ से बात, यानी मूल बात यह है। देखो, प्रत्यवी ज्ञान की व्याख्या हो, द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या हो, वर्तमान परिणमन की व्याख्या हो, भूत भविष्य के परिणमन की व्याख्या हो, ये सब आगम में से आई है, समझना। लेकिन आगम पूर्वक अध्यात्म शैली से समझेंगे तो हमारे प्रयोजन तक हम पहुंच सकते हैं। कल भी बात कही थी, आगम शैली से आगम कार्यकारी नहीं होता, आगम पूर्वक जो अध्यात्म शैली है वो कार्यकारी होती है। इसलिए अपने को और अपने तो कोई भाग्य ऐसे कि अपने को अध्यात्म मिल गया, अध्यात्म के शास्त्र रच गए, कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य जैसे टीकाकार और उनका मर्म समझाने वाले गुरुदेव श्री मिल गए, तो अध्यात्म तो इतना खिल करके आ गया है जिससे हमें प्रयोजन की अपनी पूर्णता या उस प्रयोजन की पूर्ति करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। न सोचो, जब अध्यात्म के ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे और एक आगम के अनुसार ही अपने स्वरूप का जिन्होंने निर्णय करके प्रतीति करी है, वो वास्तव में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। कुंदकुंदाचार्य का खुद का ही ले लो, ये ग्रंथ तो उनने बाद में रचे, लेकिन स्वरूप की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग में और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप महावीतराग दशा में वे परिणमते थे कि नहीं थे? बहुत ही ये एक मार्मिक बिंदु है जिस पर अपने को बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि आगम पूर्वक अध्यात्म शैली के अभ्यास से अपना प्रयोजन पूर्ण हो सकता है। देखो क्या कहा, व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पने रूप, एक द्रव्य स्वरूप ऐसी एकत्व शक्ति है। ये गुण है, ये एक ऐसी शक्ति है, एकत्व शक्ति नाम ऐसा एक गुण नाम भाव वस्तु में है। ये एकत्व शक्ति गुण है, इसकी पर्याय होती है, ऐसा कहते हैं। और द्वैत अद्वैत कहे ये गुण नहीं, ये धर्म है। ये थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने पहले ली है, मैं वैसे ही आप अपने सामने अपन याद करते हैं। एक अनेक, एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, तो दो शब्द आए अपने सामने, एक और अनेक। तो एक और अनेक के प्रयोग तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार। 47 नय में ज्ञान गे द्वैत अद्वैत नय की चर्चा है, वहाँ भी एक अनेक लिया, यानी ज्ञान सबको जानता हुआ एक है, अद्वैत है। और ज्ञान और गे, तो गेयों को इस प्रकार जानता है कि मानो गे उसमें प्रविष्ट हो गए हों, ऐसा अद्वैतपना इसके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर
उसमें अनेकपना कहा। अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान वो अनेकपना, और ज्ञान अपनी एक रूपता से जानता है ये एकपना, ये एक अनेक हुआ। एक प्रवचन सार में जो चर्चा आई। फिर कलश टीका में जो एक अनेक लिया अभी अपन ने तत् अतत् के बोल के साथ, तत् अतत् सत असत और एक अनेक नित्यत्व अनित्यत्व 8 बोल आए थे ना स्याद्वाद। वहाँ एक अनेक में लिया पर्याय अपेक्षा अनेक द्रव्य अपेक्षा एक, ऐसा लिया था ना वहाँ। अब यहाँ जो लिया कि अनेक पर्यायों में व्यापक, ये एक द्रव्य में पने रूप रहना, ये एकत्व शक्ति या एकत्व गुण है। ठीक है। और अगला जो लिया है अनेकत्व, उसको भी पढ़ के बताते हैं। देखो, एक द्रव्य से व्याप्य, पेज नंबर है 337। एक द्रव्य से व्याप्य नाम व्यापने योग जो अनेक पर्याय, उसमें पने रूप अनेकत्व शक्ति। ऐसे कहा, यहाँ पलट दी बात को। पर्यायों की तरफ से उसको अनेक कहा और द्रव्य की तरफ से एक कहा। ऐसे वहाँ भी कहा था तत् के बोल में, लेकिन वहाँ अलग प्रकार लिया। वहाँ सिर्फ ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ से बात करी है वो स्याद्वाद अधिकार में। फिर कलश भी आए ना एक अनेक के, ज्ञान ज्ञेय की बात करी है। और वहाँ पर जो बात ली है प्रवचन सार में, वो नए की अपेक्षा से 47 नए में वो बात ली है। और अपने यहाँ इसलिए जो मैंने इतनी यहाँ इसलिए याद किया कि गुरुदेव ने एक पंक्ति यहाँ पर बोली है। देखो, द्वैत और अद्वैत कहे ये गुण नहीं है, ये धर्म है, इनकी पर्याय होती हैं, ऐसा नहीं। ये द्वैतपना और अद्वैतपना, नित्यपना अनित्यपना, जैसे ये अपेक्षित धर्म हैं, ये अपेक्षित धर्मों की पर्याय नहीं होती हैं। और जो गुण हैं वस्तु के, उनकी पर्याय होती हैं। और शक्तियां हैं, उनके परिणमन निर्मल होते हैं। और जो अनेक प्रकार की पर्यायों से परिणमने की योग्यता द्रव्य ने धरी है, उसे भी धर्म कहते हैं। इतनी सब चर्चा है। देखो, नित्यत्व अनित्यत्व का कोई परिणाम नहीं होता है, ऐसे द्वैत अद्वैत पने का परिणाम नहीं है, ये अपेक्षित धर्म है। ऐसा लिया, समझ में आया। चारों तरफ से वस्तु की स्थिति सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि सम्यक वेदन के बिना जितना काय क्लेश करे, व्रत करे, शास्त्र पढ़े, सब संसार है। एक अपने चैतन्य परमात्मा का स्वरूप संचेतन नहीं, और फिर कुछ भी करो, यानी 9वें ग्रह तक जा सको इतना करो, वो काय में गया, संसार में गया। यानी मुक्ति के मार्ग में एक कदम नहीं गिना जाता। सुख लेस ना पायो, अरे सुख का अंश पायो, यहाँ से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। बिना, क्योंकि मोक्ष मार्ग सुख स्वरूप है। तो मार्ग में सुख ही नहीं आया और मार्ग में आ गए, ऐसा तो कोई अन्याय है नहीं, चलेगा नहीं। हाँ, जिसमें आनंद नहीं वहाँ धर्म नहीं, सीधी बात। 334 भगवान, पहली पंक्ति से, भगवान अपनी एकत्व शक्ति, भगवान नाम ये आत्मा, इसकी अपनी एकत्व शक्ति, सर्व पर्यायों में व्यापकता, पसरना, फैल जाना, इस रूप से एक द्रव्यमय, एक द्रव्यमय, एक द्रव्य वाला, ऐसा ना कहा। एक द्रव्यमय, सर्वव्यापक, अपने गुण पर्याय में एक द्रव्यमय एकत्व शक्ति है। ये एकत्व शक्ति अनंत गुण में व्यापक है। क्या कहा, समझ में आया? ज्ञान गुण में भी एकत्व का रूप है। विभुत्व शक्ति है कि नहीं? सर्वगुण में व्यापना जिसका लक्ष्य। ज्ञान गुण में भी एकत्व का रूप है। ज्ञान स्वयं में एक रूप होता है, ये एकत्व है, ये ज्ञान का एकत्व।
ज्ञान अपने स्वयं में एक रूपता है, वह अनेक ज्ञेयों के आकारों रूप परिणमता हुआ भी अपने एक आकार रूप है। ये एकत्व शक्ति का उसमें रूप है। क्या चारों, अभी गुरुदेव ने स्वयं फरमाया कि चारों बाजू से स्थिति को स्पष्ट करते हैं। शक्ति प्रकट है, नाम जानने। कल अपन ने बात करी थी निपुणता किसे कहा। शास्त्रों को बहुत पढ़ा, इसका नाम निपुण नहीं है। निपुण माने जो राग और ज्ञान की भिन्नता का भान करे सो निपुण है। एक ही परिभाषा है। निपुण कहो, कुशल कहो, प्रवीण कहो, धर्मी कहो, धर्मात्मा कहो, मोक्ष मार्गी कहो, भगवान के समाज में शामिल होने वाला कहो, हो यही समाज में शामिल हो गया। जात आ गई उसको, सिद्धों की जात प्रकट हो गई, सिद्ध चक्र में शामिल हो गया। अद्भुत है। ये एकत्व ज्ञान अपने में एक रूप होता है। समझ में आए? एकत्व, यह एकत्व शक्ति का स्वरूप कहा। अब दूसरा बोलिए 31वीं शक्ति है ना एकत्व। अब वेदांत एक पना कहते हैं, वो वाला एकत्व नहीं कह रहे यहाँ पर। वे कहते हैं ना एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, वो एकत्व नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये तो अनेक गुण पर्यायों में एक द्रव्यमय पने से व्यापता है, ऐसा एकत्व कह रहे हैं। तो अनेक द्रव्य गुण पर्याय तो पहले ही कह रहे हैं। अनेक द्रव्य अनेक गुण पर्याय तो पहले कहा। वेदांत कहाँ से लाए इसमें? कोई एक बहुत नामी विद्वान है, अब विद्वान ही कहलाते हैं। वे कहते हैं कि समय सार और वो अष्टावक्र गीता एक समान है। वेदांतियों का ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अरे ये तो कुछ समझे नहीं ना बात को, तो ऐसे ही करे। यहाँ तो एक एक बात इतनी साफ सुथरी है कि वेदांत तो छोड़ो, सारे ही दर्शनों का एक पहले कलश में ही वहाँ निषेध हो जाता है। पहला कलश नहीं है स्वानुभूत्या चकास्ते, उसमें ही सब दर्शनों का निषेध है। कैसे सब सामने आने के बाद भी योग्यता के अनुसार सबका जानना समझना परिणमन सब उस अनुसार होता है। देखो यहाँ तो अपने गुण पर्याय में व्यापकपना ऐसा एक मैं कहा है, वेदांत वाला एक नहीं कहा है। जैसे आत्मा को कूटस्थ कहा तो वेदांत वाला कूटस्थ नहीं कहा है। यहाँ तो प्रत्येक परिणाम में परिणमता हुआ अपने स्वरूप से अचल रहता है, ये कूटस्थ है। तो गुरुदेव तो बहुत सरल समझाते, कायम रह करके पलटना और पलटते रहते कायम रहना, ये वस्तु का स्वरूप है। तो वो जो पलटन में कायम रहना पना वो कूटस्थ है। अरे कहाँ है वो कूटस्थ के पलटन में? तो वो तुम हर पर्याय 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 में वह अपने ध्रुवत्व को नहीं छोड़ता, ये कूटस्थपना है। तुम जैसा कूटस्थ कहते हो कि वह तो परिणामी अपरिणामी भी कहा। ये शब्द अपने निहाल भाई ने बहुत प्रयोग किया, अपरिणामी। अरे परिणामों में अपरिणामी है ये। हाँ, तो परिणामों में अपरिणामी है, परिणामों में परिणाम परिणमता है, ये अपरिणामी रहता है। बहुत अद्भुत अद्भुत तो स्वरूप है वस्तु का। विचार में लो तो रोमांच होए, ऐसी वस्तु का स्वरूप। कुछ नहीं, फिर तो जो है सो जहाँ है। यहाँ तो अपने गुण पर्याय में व्यापकपना ऐसा एक मैं समझाए से कहीं आचार्यों ने तो गजब काम किया है।
तो मुमुक्षु ने कहा अनेकपना रखकर एकत्व है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ, अनेकपना रखकर एकत्व है। अनंत गुणों के और उनके व्यक्त भावों का अनेकपना, उसमें व्याप्ता हुआ ये एक, ऐसे करके एकत्व है। अनेकपना भी आएगा अगले बोल में, अगली शक्ति के संदर्भ में। पहले लिया ना अनेक पर्यायों में व्यापक, ऐसा लिया है। सर्व द्रव्यों में व्यापक होकर के एक, ऐसा तो नहीं लिया है। वे कहते हैं ना सब में बस वो एक ही व्याप्त है, ये नहीं लिया है। अपनी अनेक पर्यायें, अपने भेद, गुण की अनंत पर्यायें, यहाँ निर्मल की बात लेना, क्योंकि ये शक्तियों के परिणमन का यहाँ प्रसंग चलता है। यहाँ मलिनता की बात है ही नहीं। अपनी अनंत पर्यायों में व्यापक नाम पसरना, ऐसी एक द्रव्यमयता, एकत्व, ऐसी एक पने की शक्ति इसमें है। एक आ गया मुझे याद, चेतन भाई की एक क्लिप आई थी अभी कुछ दिन पहले, 4-6 महीने हुए हों। उनने कहा कि अभी वर्तमान में एक ही वक्ता है, बाकी सब श्रोता है। एक गुरुदेव श्री ही इस वर्तमान में जन शासन के एक ही वक्ता हैं, एकमात्र वक्ता हैं। और जो विद्वान आदि या जो कोई भी स्वाध्याय करते कराते हैं, वे वास्तव में गुरुदेव के श्रोता हैं, सो वे वक्ता हैं। यदि गुरुदेव के श्रोता नहीं तो वे वक्ता भी नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो पंडित जी ने भी कहा, टोडरमल जी ने, वक्ता के स्वरूप में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब गुरुदेव श्री का कहा हुआ 45 वर्षों तक जो अमृत लुटाया है वो अपने पास सुरक्षित रह गया, और उसको सुनकर, उसको पढ़कर, उस लाइन पर जो बात करे वो तो वक्ता, नहीं तो कोई वक्ता है नहीं। सच्ची बात ये देखो, इसमें ही लिखा है ना। इसलिए ये कल्पना भी कभी, ये गुरुदेव श्री को जिसने पढ़ा सुना होगा, वह उसके चित्त में कल्पना आ ही नहीं सकती कि बेकार कोई शक्ति हो सकती है आत्मा की, क्योंकि यहाँ लिखा है मलिनता की बात है ही नहीं, ये निर्मल की बात यहाँ पर है। अपनी अनंत पर्यायों में व्यापक नाम पसरना, ऐसी एक द्रव्यमयता, एकत्व, ऐसी एक पने की शक्ति इसमें है। समझाए छे कहा ये शक्ति और शक्तिवान, शक्ति का ज्ञान करना, फिर अनुभव में तो शक्ति और शक्तिवान का भेद भी रहता नहीं। अभेद की दृष्टि होने से पर्याय में आनंद का स्वाद आना, इसका नाम सम्यक दर्शन और ज्ञान है, इसका नाम मोक्ष मार्ग में प्रवेश है, इसका नाम मोक्ष मार्ग का मुहूर्त है। आनंद नहीं आया तो कुछ नहीं है। शास्त्र ज्ञान चाहे जितना होए, अरे अभव्य को भी 9 पूर्व की लब्धि हो जाती है, उसमें क्या धरा है। सुख लेस न पायो कहा वहां पर। अपनी ही पुरानी फ्लैशबैक स्टोरी है। मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेव्य को उपजायो, तब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पढ़ के नहीं आया, लब्धि से प्रकट हो गया। पढ़ सकता नहीं, इतना पढ़ नहीं सकते। समझ में आया? 335 पेज पे थोड़ा और है, ये देखो नीचे का पैराग्राफ है। कहते हैं कि अनेक पर्याय में व्यापक। अब देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं, पर्याय सिद्ध तो करी, अनेक पर्यायों में व्यापक, एक द्रव्य में पनारूप एकत्व शक्ति, यही तो कहा। तो पर्याय सिद्ध तो करी, यानी अनित्यपना है तो अवश्य। समझ में आया? द्रव्य एक, गुण अनंत, पर्याय अनंत, ऐसी है नहीं, ऐसा नहीं। एकत्व शक्ति कहा
तो गुण पर्याय हैं नहीं, ये थोड़ी। गुण पर्याय हैं, वे अनेक हैं, अनंत हैं, और उनमें व्यापने वाला एक द्रव्यमय पना रूप एक आत्मा है, ऐसी एकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों में पसरना, व्यापना, विस्तृत होना, विस्तार होना, ऐसी एक द्रव्यमय पने रूप एकत्व शक्ति, किंतु है वस्तु, वस्तु एक द्रव्यमय एक वस्तु है, और अपने अनेक गुण पर्यायों में, अनंत गुण पर्यायों में व्याप्ति है। कैसे? एक द्रव्यमय पने से। ये शब्द गंभीर है, एक द्रव्यमय पना। 337 पेज। देखो जो 32 है ना, उसके ऊपर का पैराग्राफ, परिणमन में किस प्रकार है एकत्व शक्ति, वो देखते हैं अपन। देखो, यह शक्ति प्रत्येक में व्यापक है। अभी अपन ने देखा ज्ञान में, चारित्र में, सुख में, सब में व्यापक है। ज्ञान में कहा ना, ज्ञान एक रूप रहता है, तो ज्ञान एक रूप अपने रूप रहता है। ये एकत्व शक्ति, उसका एकत्व शक्ति का रूप ज्ञान में है। अब यहाँ कहते हैं ये शक्ति प्रत्येक में व्यापक है, और इस शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दोनों हैं। ये शक्ति अनादि अनंत प्रत्येक आत्मा में ध्रुव उपादान तरीके विद्यमान है, और उस आत्मा का आलम्बन लेती जो वर्तमान उपयोग की प्रकट पर्याय है, उसमें वह परिणमन उसका होता है। ये क्षणिक उपादान है, एकत्व शक्ति का क्षणिक उपादान। एकत्व शक्ति है, ये कायम है, इसका नाम ध्रुव उपादान है, किंतु क्षणिक में उसका परिणमन होता है, क्षणिक में नाम पर्याय में उसका परिणमन होता है, उसका नाम क्षणिक उपादान है। परिणमन बिना ध्रुव शक्ति की प्रतीति यथार्थ नहीं होती। क्यों? देखो, अब उसका एक बहुत सरल सा अपने विचारों में चलती है ना बात, वो अपन कैसे इस बात को कहेंगे कि 31वीं शक्ति एकत्व शक्ति है ना, और जिसके परिणमन हुआ वो कहे कि मुझ में एकत्व शक्ति है। प्रतीति हुई है ना, फर्क पड़ता है। ऐसा भी कह सकता है, बिना प्रतीति वाला भी कह सकता है मुझ में एकत्व शक्ति है, लेकिन वो बिना प्रतीति की बात है। वहाँ क्षणिक उपादान रूप वह एकत्व शक्ति का परिणमन हुआ नहीं है। ध्रुव उपादान तो सब में पड़ा हुआ है, सर्वात्माओं में। तो इसलिए यहाँ पर गुरुदेव फरमाते हैं, परिणमन बिना ध्रुव शक्ति की प्रतीति यथार्थ नहीं होती। समझाए छे काई कि एकत्व शक्ति के परिणमन बिना यह एकत्व शक्ति है, और एकत्व शक्ति को धरने वाला यह भगवान आत्मा है। ऐसे परिणमन बिना इसको ख्याल नहीं आता। सत्ता का स्वीकार जब परिणमन में आता है, तब सत्ता है ऐसी कबूलात आती है। ये गंभीर है ये पंक्ति बहुत। आत्मा अनंत गुणात्मक एक द्रव्य रूप सत्ता है कि नहीं? तो वो सत्ता की प्रतीति कब आए कि उस सत्तावान का लक्ष्य लेकर जो पर्याय में उसके अनंत सामर्थ्य का प्रकट परिणमन हुए, तो ऐसी अनंत गुणात्मक सत्ता की प्रतीति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इसको काय में डालेंगे बहिर्लक्षी ज्ञान में, स्वलक्षी नहीं है, यानी वह परिणमित नहीं है, वो भावश्रुत नहीं है। ऐसा मार्ग सूक्ष्म है, इसलिए लोगों को कठिन लगता है। लोगों को ये तो सरल लगता है कि चलो 47 शक्ति 250 पॉइंट की एक पुस्तक भी निकली थी करेली से, गुरुदेव के 250 पॉइंट कौन कौन से हैं, 20 अलिंगरण के बोल, अव्यक्त के बोल, ये 6 सामान्य गुण, 47 शक्ति, 47 नए, हाँ श्रीमत के भी 10 बोल हैं। वो सब
अब अपन कोई बहुत क्षय उपशम वाला हो और बहुत तेज बुद्धि हो तो याद कर लेगा 250, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो याद कर सकता है याद कर सकता है, याद करना बड़ी बात नहीं। परीक्षा दे तो नंबर भी 100 में 100 ले आए, उसमें भी बड़ी बात नहीं। बात तो ये है कि जो जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप अपने ज्ञान में कबूल करे, और ज्ञान में कबूल करके उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा का आलम्बन ले, और फिर वह सारी सामर्थ्य पर्याय में प्रकट होए, पर्याय में प्रकट हो करके इस आत्म तत्व की प्रतीति होए, वहाँ पर आस्वादन रूप उसका भाव स्वाद में आए। स्वयं संवेदन है ना, प्रकाश शक्ति, स्पष्ट प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, वो तब जाकर के कहे कि यह देखो मैं ऐसा शक्ति संपन्न हूँ। बाकी 250 बोल तो अभी बच्चे को दे दो, अपने यहाँ नहीं आता ना जो सुनने, उसे दे दो तो वो 3 दिन में याद करके सुना जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो बच्चे बहुत पढ़ने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हाँ देखो, अब 32वीं शक्ति है, थोड़ी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है अपने पास। एक द्रव्य व्याप्य, देखो उसमें क्या आया था, अनेक पर्याय व्यापक एक, उसमें व्यापक हुआ था द्रव्य, और ये व्याप्य हैं पर्याय, फर्क आ गया भाषा में। वहाँ आया था अनेक पर्यायों व्यापक एक द्रव्य में, व्यापक शब्द था उसमें, व्यापक। यहाँ आया व्याप्य, एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति, यानी एक द्रव्य से व्याप्य नाम व्यापने योग्य जो अनेक पर्याय, इसमें भी गुण पर्याय हो गए, वे अनेक पर्याय उस मय पने रूप अनेकत्व शक्ति, ये इसका भाव है। देखो हाँ, अनेक पर्याय वो व्याप्य हैं और उसमें एक द्रव्य व्यापक है, तो वे उन व्यापक की तरफ से कहेंगे तो अनेकत्व शक्ति, और व्यापक की तरफ से कहेंगे तो एकत्व शक्ति। द्रव्य की तरफ से कहो तो एकत्व शक्ति, और वो गुण पर्याय व्याप्य हैं इसमें, तो उनकी तरफ से कहो तो अनेकत्व शक्ति। थोड़ा ही है, पढ़ लेते हैं। देखो, एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय, क्या कहते हैं, भगवान आत्मा एक द्रव्य, उसमें व्याप्य है ना, बस ये समझना, वहाँ व्यापक कहा था, यहाँ व्याप्य कहा है। एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्याय, वहाँ कहा था अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में पना, यहाँ कहा एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्याय। भाषा देखो, अपने में एक द्रव्य में व्याप अनेक पर्याय है, देखो इसका नाम अनेक शक्ति, अनेक शक्ति है, ये आत्मा का गुण है, क्योंकि अनेक पना गुण और पर्याय पने परिणमन है, तो ये इसकी शक्ति गुण है। अनेक पना वो अनेकत्व है, एकत्व अनेकत्व वो अपेक्षित धर्म है, वो गुण नहीं लेना, उनका परिणाम नहीं होता है, ये गुण लेना। अनेक पना इसका गुण है। वेदांत तो यहाँ तक कहे कि आत्मा अनुभव करेगा क्या, 2 वस्तु हो जाएंगी फिर तो, आत्मा और उसका अनुभव। अरे आत्मा और अनुभव, इसका भी ये लोग निषेध करते हैं। समझ में आया? वेदांत का बाबा मिला होए तो बहुत बार चर्चा हुई है। गुरुदेव को वहाँ मिलता था बाबा, पालेज में एक वेदांत के कोई बाबा आते जाते थे, जब गुरुदेव दुकान पे बैठते थे तब की बात है। 341 पेज पे है, बस ये पूरी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं। 33 के ऊपर वाला पैराग्राफ, यहाँ कहते हैं अनेक पर्याय उस मय पने रूप, अनेक पर्यायों मय, पहले में लिया एक में द्रव्य में पना लिया था,
एक में द्रव्य में है ना, एक द्रव्यमय पना अनेक गुण पर्यायों में व्यापक, एक द्रव्यमय पने रूप एकत्व शक्ति। अब कहा अनेक गुण पर्याय में जो व्याप्य हैं उन रूप अनेकत्व शक्ति, उसमें पने रूप अनेकत्व शक्ति। अनेक में उसमय पने रूप, अनेक पर्याय में पने है ना, अनंत भेद हैं, उसमय पने अनेकत्व शक्ति है। समझ में आया? बात थोड़ी सूक्ष्म है। दोबारा से एक बात याद रखना, एक अनेक का यहाँ फर्क है। जो एक अनेक अपेक्षित धर्म है, एकत्व अनेकत्व, वो अलग बात है। वो अपेक्षित धर्म है, उसकी पर्याय नहीं होती है ना। यहाँ जो एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति कहा, ये शक्ति है, गुण है, इसका पर्याय है। अभी अपन ने पढ़ा था एकत्व शक्ति क्षणे को पाना, इसकी पर्याय होती है। पर कब होती है? कि जब इस आत्मा का आलम्बन ले तो वह पर्याय निर्मल प्रकट। अनेक धर्म से भावित एक अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ नहीं, इसमें देखो वहाँ कहा था कि अनंत स्वभाव भावों से भावित, वो एक द्रव्य है ना, वो भाव रूप है। उसके अज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुत्व सुक्षत्व आदि उन सब का एक भाव, वहाँ भाव लिया, यहाँ एक द्रव्य लिया। फर्क वहाँ अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। जैसे अपन ने बात की थी ठंडाई की, ठंडाई में 50 तरह की वस्तुएं डाली गई हैं, सबके अपने अपने रूप स्वभाव हैं, और उन स्वभावों से भावित एक भाव है उसमें। तो वो एक भाव है, उसका भाव पकड़ो, उसका एक स्वाद। ठंडाई तो वस्तु का नाम है, ठंडाई तो वस्तु का नाम है, पर वो ठंडाई में एक अनंत या जितने हैं 50-60, वो अनेक स्वादों से भावित एक स्वाद। ऐसे अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, वो अनंत धर्मत्व शक्ति। अब इधर कहते हैं अनेक गुण भेद पर्याय भेद जो व्यापने योग्य हैं इस एक द्रव्य में, उस रूप मैं पने की अनेकत्व शक्ति। यानी यह वस्तु अनेक गुण पर्यायों स्वरूप है, ये अनेकत्व शक्ति। और अनेक गुण पर्यायों में एक रूपता से रही है, ये एकत्व शक्ति। फर्क आ गया समझ में? अनेक गुण भेद पर्याय भेद हैं, तो अनेक गुण भेद पर्याय भेदों में रही हुई एक द्रव्यमय पने से ये एकत्व शक्ति। और अनेक गुण पर्याय इस एक द्रव्य में व्याप्य हैं, ऐसी अनेक गुण पर्यायों स्वरूप इस आत्मा की अनेकत्व शक्ति। वहाँ अनंत धर्मत्व शक्ति में अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, वहाँ भाव लेना। यहाँ द्रव्य अनंत गुण भेद पर्याय भेद वाला है, तो अनंत गुण पर्याय भेद वाला द्रव्य एक है, और वह एक द्रव्य अनंत गुण पर्यायों वाला होने से अनेक है। भाई बाला तो अभी कहना पड़ गया समझाने के लिए, बाला कहना नहीं है, मैं पना है। नहीं देखो वहाँ वो उसको द्रव्य नहीं लो, द्रव्य लेना वस्तु को, समझना भाव और वस्तु में फर्क। जैसे ठंडाई है ना, अभी कहा ठंडाई है, वो पेय पदार्थ है, उस पदार्थ में एक रूप स्वाद है कि नहीं? घोंट पीस के बनाई है ना, तो अब वो तो मूर्तिक वस्तुएं हैं, तो घोंट पीस के उसमें एक स्वाद बना ना, वो एक स्वाद है, उसे अपन कहेंगे अनंत स्वादों से भावित एक स्वाद। गुण भाव ही है ना, स्वभाव है ना, तो विलक्षण नाम भिन्न भिन्न, उसको उसी की पूरी परिभाषा। विलक्षण यानी अपने अपने लक्षणों से रहे हुए अनंत स्वभावों से भावित एक भाव। आत्मा वस्तु है,
वो आत्मा में अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण स्वभाव हैं। उन स्वभावों से भावित जो एक भाव है वो अनंत धर्मत्व शक्ति है। और अनंत गुण भेद इसमें व्यापते हैं तो उस एक द्रव्य में व्यापते हैं, ये एकत्व शक्ति है। और इस एक द्रव्य में अनंत गुण पर्याय व्याप्य हैं, ये अनेकत्व शक्ति। बारीक है बात तो। देखो वहाँ कुछ नहीं है, उतना सा फर्क पकड़ो। अनेक भावों से भावित एक, उस भाषा पर जोर कहाँ है? अनेक स्वभावों से भावित एक भाव। तो वो जैसे ठंडाई घोंट पीस के बनाई तो सौंफ, गुलाब, बादाम, शक्कर, इलायची जो कुछ भी है उन सब का एक स्वाद बनाना, तो अनंत स्वादों से भावित एक स्वाद। ऐसे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, सूक्ष्मता आदि अनंत स्वभाव, उनसे भावित एक भाव रूपता, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति आत्मा में। आत्मा द्रव्य है, उस द्रव्य में अनंत स्वभाव हैं। ये अनंत स्वभाव अपने अपने रूप हैं, लेकिन अनंत स्वभावों रूप भावित एक भाव भी तो है ना उसमें। और यहाँ अनंत गुण भेद पर्यायों में व्यापक रहता हुआ एक द्रव्य में पना वह एकत्व शक्ति, और एक द्रव्य में अनेक गुण पर्याय व्याप्य हैं तो उनकी तरफ से कहा तो अनेकत्व शक्ति। इतना, दो पंक्ति और। एक शक्ति अनंत पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्य में पना की एक शक्ति गिनने में आई, और अनेक एक ही द्रव्य अनंत पर्यायों में व्याप्ता है, इस अपेक्षा से अनेकत्व शक्ति गिनने में आई है। शास्त्र का अर्थ करने में भी बड़ी गड़बड़ हो गई है। शास्त्र ने क्या अपेक्षा से कहना है, इस अपेक्षा ना समझे और अपनी धारणा से अर्थ करे तो दुखी हो जाता है। ये दो शक्ति की चर्चा हुई है। निज में बताई